इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। यहां पर नायब तहसीलदार पर युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। युवती ने मानसरोवर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। दोनों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने की बात भी सामने आई है। नायब तहसीलदार ने तेजाब पीकर सुसाइड करने की धमकी देकर दोस्ती के लिए उकसाया था। 4 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है। बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देने के लिए ये इसे एक होटल में ले गया था। वहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर इसके साथ दुष्कर्म किया गया, यानी कि उसको बेहोशी की हालत में जयपुर जोधपुर में 3 बार पीड़िता का गर्भपात भी करवाया गया है। नायब तहसीलदार ने शादीशुदा और एक बच्चा होने की बात भी छुपाई। तहसीलदार बनने पर युवती से संपर्क करना बंद कर दिया। मानसरोवर थाना पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो एक बड़ी खबर मानसरोवर थाना इलाके से निकलकर सामने आई है, जहां पर एक युवती ने नायब तहसीलदार पर शोषण करने का आरोप लगाया। देह शोषण का आरोप यहां पर लगाया है। आरोप है दुष्कर्म उसके साथ किया गया और उसको लेकर मानसरोवर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है, जो जानकारी दी है उसके मुताबिक, रिपोर्ट पे जानकारी दी है उसके मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में दोनों लोग रह रहे थे, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। फिर बताया गया कि नायब तहसीलदार ने तेजाब पिया, सुसाइड करने की धमकी दी, प्रेम के जाल में फंसाया और फिर उसके बाद दोस्ती के लिए उसने उकसाया। 4 साल तक शादी का झांसा इस युवती को दिया गया, ऐसा रिपोर्ट बताती है। और शादी का झांसा देकर 4 साल तक इस युवती के साथ में दुष्कर्म किया गया। यादविंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, क्या कुछ पूरा मजमून इस एफआईआर का है? क्या कुछ आरोप इस एफआईआर के भीतर लगाए गए हैं? देखिए दीपक, मैं आपको बता दूं कि पूरा घटनाक्रम मानसरोवर थाने से जुड़ा हुआ है और चूंकि मानसरोवर से कुछ दूरी पर एक हॉस्टल चलता है। इस हॉस्टल में रहने वाली युवती का संपर्क जो है 2020 में एक तहसीलदार से हुआ था, जिसका नाम सुरेश कुमार विश्नोई है, जो कि मूल रूप से साटोर का रहने वाला है। इंस्टाग्राम पर इनकी दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक बर्थडे पार्टी में ये लोग मिलते हैं और उसके बाद इनके बीच में दोस्ती प्रगाढ़ हो जाती है। जैसे जैसे दोस्ती आगे बढ़ती है, लड़की का जब बर्थडे आया था तो उस दौरान ये शख्स सुरेश विश्नोई जो है एक सरप्राइज देने के लिए सूर्य महल होटल में ले जाता है और यहाँ पर एक कमरे के अंदर ही सरप्राइज देने के लिए कुछ डेकोरेशन करता है। लड़की को गुमराह करते हुए उस कमरे में ले जाता है तो उसके साथ उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और उसके बाद लड़की जब बेसुध हो जाती है तो उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इस दौरान जब इनके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है तो दोनों जो है नजदीक आते हैं। उसके बाद ये लड़का जो है दोस्ती करने का और शादी करने का झांसा देते हुए एक तेजाब की बोतल लेकर के आता है। हो सकता है उसमें तेजाब की ना जगह कोई पानी भरा हुआ हो, तो ऐसे में गुमराह करते हुए जो है उसको धमकाता है, डराता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इस तरह के डरा करके धमका करके जब लड़की दबाव में आ जाती है, उसके बाद दोनों जो है लिव इन रिलेशन में रह जाते हैं और बताते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हम एक इलाके के रहने वाले हैं। इस घटनाक्रम को होते हुए जब टाइम बीतने लगता है तो उसके बाद ये शख्स जो है नायब तहसीलदार सुरेश विश्नोई, क्योंकि उस समय तक इसकी नौकरी नहीं थी, तो उसके बाद साल 2021 में जब ये तहसीलदार बन जाता है तो यह इस युवती को अपने साथ लिव इन रिलेशनशिप में रखता है। अलग अलग जगह जहां जहां इसकी पोस्टिंग होती है वहां वहां अपने सरकारी क्वार्टर पर भी रखता है। लेकिन अचानक से इस युवक ने जो है इस युवती से मोबाइल पर फोन पर बात करना बंद कर दिया और इसके बाद युवती जब इसकी पोस्टिंग जब बाड़मेर में थी तो सीधे यहाँ से बाड़मेर पहुंच जाती है। उसके बाद प्रेशर बनाती है, तब ये एक स्टाम्प पर जो है 50 रुपए के स्टाम्प पर कुछ लिख लेता है। क्या राइटिंग लिखा था ये तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस अब जांच पड़ताल करेगी। लेकिन एक स्टाम्प पर इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम 1 महीने के लिए ही जो है रिलेशनशिप में रहेंगे, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इस तरह के कुछ कंटेंट जो है उस स्टाम्प में लिखाए गए। लेकिन देखिए, उससे पहले जब ये लिव इन रिलेशनशिप में था तो 3 बार इस शख्स ने यानी सुरेश विश्नोई ने इस युवती का जो है गर्भपात कराया, जयपुर में करवाया, इसके अलावा जोधपुर में भी इसका गर्भपात करवाया। बार बार जब इस तरह के घटनाक्रम आ रहे थे तो उसके बाद जब लड़की दोबारा से जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद ये शख्स जो है उसको शादी करने का झांसा देता है और कहता है कि मैं मेरे माता पिता से बात कर लूंगा, हम दोनों जो है शादी कर लेंगे। याद है इसमें शादी की बात भी छुपाई गई, क्या पहले से शादीशुदा था ये जो नायब तहसीलदार था? बिल्कुल पहले से शादीशुदा था, इसके एक बच्चा भी था। इस बात को भी, तथ्य को भी जो है इसने इस युवती से छुपाए रखा। युवती को पहले इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जब ज्यादा दबाव बनाने लगती है शादी के लिए तो वह बता देता है कि वह पहले से शादीशुदा है और उस युवती से शादी नहीं कर सकता।
तो ऐसे में वह उसे दूरियां बना लेता है, उसे संपर्क तोड़ देता है, मोबाइल फोन बंद कर लेता है। इस घटनाक्रम के बाद में पीड़ित सीधा यहाँ से मानसरोवर थाने जाती है और उसके बाद लंबी चौड़ी 4 पन्नों की एक एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाती है। हालांकि युवती की अभी एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद युवती का मेडिकल कराया जाएगा और जो कंटेंट जो उसमें लिखे हैं एफआईआर में, जो आरोप लगाए गए, जो एलिगेशन लगाए गए, उन आरोपी को के लिए जो है एविडेंस के तौर पर अब पुलिस ने जो है युवती से कुछ एविडेंस मांगे हैं, जिनमें जो एलिगेशन लगाए गए, चाहे वो गर्भपात कराने की रिपोर्ट हो या अन्य जो चीजें हो, उन सब चीजों को लेकर के जो है पुलिस ने जो है युवती से कुछ एविडेंस मांगे। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में आगे क्या चीज निकल के सामने आती है। लेकिन एक बड़ा सनसनीखेज मामला है कि एक सरकारी पद पर रहते हुए एक नायब तहसीलदार ने जो है युवती को इस तरीके के आरोप एक नायब तहसीलदार पर लगे, बाद में वो तहसीलदार भी हो गए। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।